चलो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्या है क्वेश्चन अपना? a इज गिवन टू यू 7/243। a कितना दिया हुआ है? 7/243। और r इज गिवन टू यू कितना दिया हुआ है? 1/3। एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है? t3। करोगे ट्राई? कल हमने फॉर्मूला सीखा है ना tn का। यस, ट्राई करो। चलो एक बार फटाफट। tn is equal to a into r raised to n minus 1। ट्राई करो फास्ट। लाइन से क्यों बैठे हो तुम लोग? एकदम डिसिप्लिन, एकदम एक के पीछे एक बैठे से। अगले वीक आ जाएंगे काफी सारे लोग, अभी आउट ऑफ स्टेशन है ना। चलो है आंसर। सेवन अपॉन ओके यस अदर्स। व्हाट इज tn? फॉर्मूला क्या है tn का? कल सीखा था हमने, ar raised to n minus 1। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट n के जगह पे 3, a के जगह पे 7/243, r के जगह पे 1/3 and n is 3 again, 3 minus 1। okay, so what is this? 7/243 into 1/3 raised to 2। so how much is this? 7/243 into 1/9। so how much is this? 7/2187। easy, okay, try for next one। a is 7, r is -3 एंड हमें फाइंड आउट करना है t6। चलो ट्राई करो फास्ट। बताओ। -20/5 आ रहा है। okay. ये लेसन थोड़ा लेंथी है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको। क्वेश्चंस भी बहुत बड़े बड़े हैं इसमें। तुमने कैलकुलेट कर दिया? 21/5 नहीं, 3/7 नहीं होता फिर वो। ओके देखो गलती क्या हुई है पता है यहाँ पे? tn is what? ar raised to n minus 1। so we have t6 ना। t6 equal to a कितना है? 7 और r कितना है? 3। तो ये 7 और 3 मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। हाँ -3, बट ये 7 और -3 जो है मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ठीक है? बिकॉज -3 को पावर में है और 7 को पावर में कुछ भी नहीं है, 1 है ना, तो इस वजह से वो दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। सो t6 इक्वल टू 7 into -3 raised to 5 and -3 raised to 5 is how much? -243। कल मैंने 3 के पावर्स लिख के दिए थे तुम्हें। 3 raised to 1 is 3, 3 raised to 2 is 9, 3 raised to 3 is 27, 3 raised to 4 is 81, 3 raised to 5 is 243, 3 raised to 6 is 729, है ना? सो ये याद करके रखो एटलीस्ट 3 raised to 6 तक तो भी। सो -3 raised to 5 ये ऑड पावर है ना? सो ऑड पावर जब भी आता है तो नेगेटिव साइन मेंटेन रहता है, जब इवन पावर आता है तो नेगेटिव साइन चला जाएगा। ओके सो यहाँ पे ऑड पावर है, सो नेगेटिव साइन मेंटेन रहेगा। सो -7 into कितना होता है? 243। so if you calculate this, 7 3s are 21, 7 4s are 28 plus 2 30 and 7 2s are 14 and 3 70।
ऐसे आएगा. ओके, गॉट इट. नेक्स्ट. उल्टा पूछा है अभी. T6 दिया है एंड R फाइंड करना है. वही आ रहा है. कितना आ रहा है? 3. देखते हैं. क्या है Tn अपना? What is Tn? AR raised to n minus 1 and we need T6, right? As per the given information we need T6. So 2 by 3 R raised to 6 minus 1. Okay, we have 6 minus 1. तो T6 कितना है? 162 है. 162 is equal to 2 by 3 R raised to 5. Okay, तो 2 by 3 उस साइड चला जाएगा, 3 by 2 हो जाएगा, है ना. लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो 3 by 2 हो जाएगा. करेक्ट. इक्वल टू R raised to 5. So 2 ones are 2 8s are 2 ones are, right? Okay. So 81 क्या होता है? 81 is 3 raised to 4. अभी मैंने ऊपर लिख के दिया है. 81 is 3 raised to 4 into 3 raised to 1. अकेला 3 है ना, यहाँ पे अकेला 3 है. ये अकेला 3 है मतलब it is 3 raised to 1 equal to R raised to 5. So 4 plus 1 होता है. Rules of indices हमने बहुत स्टार्टिंग में देखा था. As per rules of indices, this is what? 3 raised to 5. 3 raised to 5 is equal to R raised to 5. So equate करके हमें क्या मिलेगा? R equal to 3. Very good. Okay, easy. चलो देखो फटाफट. डन एवरीवन, नोट इट डाउन. चलो आगे बढ़ते. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. क्या बोला उन्होंने? विच टर्म ऑफ 5 25 125 625 is 5 raised to 10. Which term of 5 125 625 is what? 5 raised to 10. This is our question. तो क्या फाइंड आउट करना है? पहले मुझे ये बताओ, क्या फाइंड आउट करना है हमें क्वेश्चन से? हमारे पास 3 चीजें होती है, A R N, मतलब 4 एक्चुअली. तो इसमें से क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या फाइंड करना है बताओ. करेक्ट. विच टर्म मतलब सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, कौन सी टर्म है? विच इज व्हाट? 5 raised to 10. ओके, मतलब ऐसे उन्होंने सीक्वेंस कैरी फॉरवर्ड किया. 5 20 25 125 625 एंड सो ऑन. एंड एक टर्म आ रही है 5 raised to 10.
और हमें फाइंड आउट करना है वो कौन से नंबर की टर्म है। ओके, तो मतलब हमें n फाइंड आउट करना है। क्या क्या चीजें दी हुई है हमें, a मतलब फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म इज 5, a दिया हुआ है। r कैसे मिलेगा, नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस, है ना, नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस विच इज 25 अपॉन 5, कितना आता है ये 5 आता है। tn मतलब nth टर्म, जिसका n हमें फाइंड आउट करना है, कितना है वो 5^10, और n हमें फाइंड आउट करना है। करोगे ट्राई, चलो कोशिश करो। आया आंसर, क्या बात है, बोलो कितना आ रहा है। अच्छा, गुड। आया सबका, नहीं राशि नहीं आ रहा है, क्यों। राशि तू कहाँ से आती है, कहाँ पे रहती है तू। अच्छा, तो कितना टाइम लगता है आने के लिए, 20 मिनट लगता, डायरेक्ट बस है या फिर गाड़ी। अच्छा। चलो डन, बाकी लोग स्वयं, आया आंसर, कल से टारगेट बन गया है ना। ओके, so tn is equal to what, a r raised to n-1, और हमें n फाइंड आउट करना है ना। tn कितना दिया हुआ है 5^10, a is how much 5, r is also 5 raised to n-1, है ना। तो 5^10 इज इक्वल टू, ये 5 के ऊपर कुछ नहीं है मतलब क्या होगा 1 होगा, इंटू 5^n-1। अब रूल्स ऑफ इंडाइसिस, पावर्स विल गेट एडेड, तो क्या हो जाएगा फिर, पावर्स ऐड हो जाएंगे तो 1 + n-1, 10 आ रहा है, दिस एंड दिस विल गो, है ना। सो 5^10 इज इक्वल टू 5^n, इक्वेटिंग, कहां पे गड़बड़ किया, अच्छा, इक्वेटिंग यू विल गेट n इज इक्वल टू 10, n-1 होता है फॉर्मूला। ओके, यस, रूल्स ऑफ इंडाइसिस यूज करने पड़ेंगे। एवरीवन डन, नेक्स्ट, यस ऑनलाइन वाले, आज ये कौन, कोई तो भी नया है आज, अनिरुद्ध, देखा नहीं मैंने पहले कभी, समवन इज न्यू टुडे। अभी वीकेंड्स पे सारे लेक्चर्स सुन लो, एटलीस्ट करंट चैप्टर के, जो भी न्यू होगा वीकेंड्स पे सारे लेक्चर्स सुन लो, ओके, क्योंकि मैंने अभी तक अपलोड नहीं किए हुए लेक्चर्स, आज या कल मैं कर दूंगी अपलोड, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज व्हाट, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, क्वेश्चन 4, for what values of x, 4/3, x and 4/27 are in GP, क्या करोगे, बोलो, what I have to do, 4/9,
देखते हैं, हाँ मतलब ऑब्जर्वेशन से आ रहा है बट मेथड कैसे करोगे? 4/9 तो करेक्ट है, मेथड कैसे होगा? जीपी में क्या होता है? रेशियो इज कांस्टेंट, है ना, मतलब हमें बस अनाउंसमेंट की तरह सुनाई दे रहा है। ओके, सो नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस क्या होता है? कांस्टेंट होता है ना। सो दिस इज नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस, सो नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस is equal to next upon previous, okay, which is 4/27 points. Why is this so? Because in GP ratio is constant, है ना। तो रेशियो लेते वक्त एक चीज दिमाग में रखो, रेशियो कैसे लेना है? नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस, मतलब x अपॉन 4/3 and other ratio will be what? Next upon previous, समझ में आया? ओके, ऐसे रेशियो लेना है हमें। तो क्या हो जाएगा फिर? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, है ना, ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, ये 4/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया फिर? 4/27 इंटू 4/3, राइट। सो व्हाट इज दिस? x स्क्वायर इक्वल टू 4/81, है ना। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9 का स्क्वायर, सो x इज इक्वल टू 2/9 आ रहा है, 4/9 क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा 16 नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, ओके सॉरी, 16 आएगा, 4 होगा, ठीक है, अब सही है। चलो लिखो फटाफट फास्ट। Done, everyone? ओके, अब फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, देखो ध्यान दो। हाँ, उन्होंने टीएन दिया हुआ है, टीएन इज गिवन टू यू 5⁻n-3 and 2⁻n-3, ठीक है। शो दैट दिस सीक्वेंस इज जीपी। अब जीपी में क्या होता है? व्हाट इज जीपी? रेशियो सेम होता है ना, रेशियो इज कांस्टेंट, और हमने रेशियो के लिए फॉर्मूला भी लिखा है, यस। सो इन जीपी रेशियो इज कांस्टेंट। कौन सा रेशियो? नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस, है ना, नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस। और नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस को अपन कैसे लिखेंगे? दिस इज नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस विल बी n-1। क्यों ऐसा? मतलब नेक्स्ट, सपोज तुम्हारे जीपी में T1, T2, T3, T4 है, ऐसे टर्म्स है, तुम नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस मतलब क्या करते हो? T2 अपॉन T1 लेते हो। नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस मतलब क्या करते हो? T3 अपॉन T2 लेते हो। नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस मतलब क्या करते हो? T4 अपॉन T3 लेते हो, है ना। मतलब यहाँ का नंबर बड़ा होता है और यहाँ का नंबर छोटा होता है, ये बड़ा होता है, ये 1 से छोटा होता है, ये बड़ा होता है, ये 1 से छोटा होता है ना। तो वही कर रहे हैं अपन, ये n है और ये n-1 है, ओके। सो दिस इज व्हाट? कॉमन रेशियो,
which is constant. Okay, this is common ratio, which is your R. This constant. Constant का मतलब क्या होता है? It is independent of n. What do you mean by independent of n? Independent of n मतलब उसमें कोई भी n का टर्म नहीं आएगा. तुमने अभी तक r का वैल्यू देखा है. r कैसे आता था? 3 आता था, 5 आता था, एक जगह पे क्या आया था? 4/9, 2/3, ऐसे वैल्यूज थे r के, है ना. तो r हमेशा हमें कैसे मिलता है? इंडिपेंडेंट ऑफ n. उसमें n नहीं होता. ओके, r इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ n. देयरफॉर अगर हमें gp चाहिए तो r कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए. ओके, तो अभी अपन tn तो है हमारे पास, tn तो दिया हुआ है. tn-1 कहां से लाएंगे? कैन एनीवन टेल मी? tn-1 कहां से लाएंगे? tn तो हमारे पास है. हाउ कैन आई गेट tn-1? tn हमारे पास है, कितना है वो? कैन एनीवन टेल मी tn-1 कैसे लाएंगे? n की जगह पे क्या आएगा? यहाँ पे n-1 आएगा. तो पूरे एक्सप्रेशन में n की जगह पे n-1. क्या बोला मैंने? n की जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है? n-1 आ रहा है. पूरे एक्सप्रेशन में n की जगह पे क्या लिखना है? हमें n-1 लिखना है. So 5 raised to n-1 minus 3 upon 2 raised to n-1 minus 3. क्या किया मैंने? कुछ गड़बड़ है क्या? सही है ना? हाँ ठीक है. n-1 n-3. ठीक है, अंडरस्टूड. तो tn-1 क्या हो जाएगा फिर? 5 raised to n-4 upon 2 raised to n-4. So what we have done, हमारे पास tn था, हमने वहां से tn-1 कैसे ऑब्टेन किया? हमने सिर्फ n को रिप्लेस किया. किससे? n-1 से. ओके, तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया? n को रिप्लेस किया. किससे? n-1 से. n को रिप्लेस किया. किससे? n-1 से. ठीक है, तो मुझे मिल गया दिस एक्सप्रेशन. तो मतलब अभी मेरे पास tn भी है, अभी मेरे पास tn-1 भी है. Okay, now I can check for tn upon tn-1. Okay, I can check for tn upon tn-1. कितना है tn अपना? 5 raised to n-3 upon 2 raised to n-3. ये है तुम्हारा tn. तुम्हारा tn-1 कितना है? 5 raised to n-4, 2 raised to n-4. ये है तुम्हारा tn-1. Got it? Okay. अब इसका ले लो रेसिप्रोकल. तो क्या हो जाएगा? 5 raised to n-3, 2 raised to n-3 into 2 raised to n-4, 5 raised to n-4. रेसिप्रोकल हो गया ना, वो उल्टा हो जाता है ना फ्रैक्शन. तो अब क्या करोगे? यस, ये 5 वाला टर्म और ये 5 वाला टर्म, उनको एक के नीचे एक लिखो. ये 2 वाला टर्म और ये 2 वाला टर्म, वन बिलो अदर लिखो. ठीक है, क्या हो जाएगा? 5 raised to n-3 अपॉन 5 raised to n-4 इंटू 2 raised to n-4 अपॉन 2 raised to n-3. इसलिए मैथ्स में लेटर्स आता है ना तो टेंशन आ जाता है. मैथ्स में नंबर से अच्छे है ना, लेटर्स आते हैं तो फिर बहुत हेडेक पड़ जाता है अपना. ओके, सो दिस इज अपना इंडाइसेस का प्रॉपर्टी. a raised to m upon a raised to n is what? a raised to m minus n. ये प्रॉपर्टी अपना. So a raised to m, a raised to n, what it will be? a raised to m minus n. ठीक है, into 2 raised to m minus n. Got it? Okay. दिख रहा है ना? वो साइड में तो नहीं जा रहा. So what it will be now? ये n और ये n चला जाएगा, ये n और ये n चला जाएगा. What is left with us? 5 raised to -3, ये माइनस माइनस प्लस होगा, -3 plus 4, 2. ये क्या है? -4. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 plus 3. Okay, so what is this? 5 raised to 1
and 2 raised to minus 1. So this is 5/2. इसमें n है क्या? इस एक्सप्रेशन में n है क्या? अकेला 5/2 है, मतलब सिर्फ नंबर हमें मिला है. So this expression is what? Independent of n. This expression is what? Independent of n. And therefore it is constant. तो मिल गया ना constant? Constant, and therefore this is what? GP. Okay, and therefore given sequence is GP. ठीक है? ओके, सो धीरे धीरे आराम से लिखो. ओके, समझ के लिखो, सिर्फ कॉपी मत करो. कॉपी करने में कुछ सेंस नहीं बनता है. ठीक है, चलो स्टार्ट राइटिंग. क्वेश्चन अभी तक खत्म नहीं हो रहा है, सब क्वेश्चन भी है इसमें. स्क्रॉल करूं? यस, तो बताओ ना स्क्रॉल करने में, कुछ बोलते ही नहीं हो तुम लोग. हाँ अथर्व, तुम सब लोग सीए फाउंडेशन का मेगा अटेम्प्ट देने वाले हो. राशि, गुड. डबल पढ़ाई करनी पड़ेगी. हाँ, क्लास कॉलेज टाइम ही नहीं मिलता फिर पढ़ने के लिए. स्क्रॉल करूं? इतने टफ क्वेश्चंस तो आते नहीं, मतलब अभी तो तुम्हारे एग्जाम्स ही नहीं हो रहे हैं. बस सेमेस्टर के एग्जाम्स ही नहीं होंगे, अभी सीधा सेकंड सेमेस्टर शुरू करेंगे वो. अपन एक लेते हैं इंपॉर्टेंट लेसन्स पे, जो फाउंडेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है उस पे टेस्ट लेते हैं. ठीक है, सो दैट बस आए पढ़ के गए ऐसा नहीं होगा. डन. मैम थोड़ा स्क्रॉल डाउन.
यार की शक की आवाज है। चलो डन। अब ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी तक, हमें और भी फाइंड आउट करनी है चीजें। क्या फाइंड आउट करना है हमें इस क्वेश्चन में फर्दर? वी नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, मतलब हमें ए फाइंड आउट करना है, एंड कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है, मतलब हमें आर फाइंड आउट करना है। आर तो हमें मिल गया 5/2, है ना। आर का यही तो फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? Tn/Tn-1, यही तो आर का फॉर्मूला है। और वो कितना आया? Tn/Tn-1 5/2 आया। ओके, सो आर इज व्हाट? Tn/Tn-1 which is what? 5/2। ओके, अब हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। हमारे पास Tn क्या दिया था क्वेश्चन में? हमारे पास Tn दिया था 5^n-3 अपॉन व्हाट? 2^n-3। फर्स्ट टर्म मुझे बताओ, सेकेंड टर्म मतलब T2 होता है, थर्ड टर्म मतलब T3 होता है, फोर्थ टर्म मतलब T4 होता है। तो वैसे ही फर्स्ट टर्म मतलब क्या होगा? T1 होगा, है ना। तो n के जगह पे 1 आएगा बस, और कुछ नहीं। सो हम सिर्फ n के जगह पे क्या लिख देंगे? 1। n के जगह पे क्या लिख देंगे? 1। ओके, तो ये कितना आया फिर? T1 इज इक्वल टू व्हाट? 5^-2 अपॉन 2^-2। सो 5^-2 मतलब 1/5 स्क्वायर, है ना। और ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर, जिसको अपन उल्टा कर देंगे 2 स्क्वायर अपॉन 1 लिख देंगे। सो दिस इज व्हाट? 4/25 T1 मिल गया फर्स्ट टर्म हमें। ये तो फाइंड करना है। क्या बोल रही है? चैट बॉक्स में बोलो तुम लोग, हमें कुछ सुने नहीं। तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? तुम्हें समझ में आया तो मुझे बताओ, मुझे भी नहीं समझ में आया। चलो, तो प्रोजेक्टर का स्पीकर पता नहीं है, ऐसे अनाउंसमेंट की तरह सुनाई देता है। चलो नोट इट डाउन फास्ट। आगे के 2-4 क्वेश्चंस मतलब थोड़े डिफिकल्ट है। इस चैप्टर का जो लास्ट एक्सरसाइज है ना, अगर कॉलेज में लेते हैं तो ही अपन लेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है बिल्कुल। ठीक है, सो कॉलेज में अगर लिया 4.5 तो अपन लेंगे, अदरवाइज दिस इज नॉट नीडेड। स्टैट्स का कौन सा लेसन चल रहा है अभी? सेकेंड। कितने लेसन है टोटल स्टैट्स में बुक में? 9। डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले हम कुछ चीजें नोट करते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ऐसे बोला, ऐसे क्वेश्चन में आता है कि देयर आर 3 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ जीपी, देयर आर 4 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ जीपी, देयर आर 5 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ जीपी, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम कुछ अजम्पशंस करते हैं। जैसे कि अगर 3 टर्म्स ऑफ जीपी ऐसे बोला है, then we assume a by r, a and ar, this assumption we do। अगर उन्होंने बोला है 4 टर्म्स ऑफ जीपी,
then a upon r cube, a upon r, ar क्यूब, ये टर्म्स अपन अज्यूम करते हैं. वी अज्यूम दीज टर्म्स. ओके, अगर 5 टर्म्स ऑफ जीपी बोला है, देन वी अज्यूम a by r square, a by r, ar and ar square. ओके, ये ऐसा क्यों बोला है? अभी जीपी तो वैसे क्या होता है, ar स्क्वायर, याद है ना, कल के क्लास में हमने सीखा था. ये अपना जीपी होता है, ये हमने कल के क्लास में सीखा था. फिर हम ऐसा अजम्पशन क्यों कर रहे हैं? ऐसा अजम्पशन इसलिए कर रहे हैं अपन क्योंकि अपना क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सके, इस वजह से. अब तुम लोग बोलोगे ऐसे रैंडमली कैसे अजम्पशन किया, जीपी तो होना चाहिए ना उसने. तो ये जीपी है क्या? ये जीपी है. चेक करो, यहाँ पे अगर तुमने आर से मल्टीप्लाई किया तो तुम्हें ए मिल जाएगा, ए को आर से मल्टीप्लाई किया तो तुम्हें ए आर मिल जाएगा. सो रेशियो इज व्हाट? सेम. ओके, सिर्फ हमने जीपी का फॉर्मेट चेंज किया है फॉर आर कन्वीनियंस. ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर तुमने आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर कट हो जाएगा, ए बाय आर मिलेगा. यहाँ पे अगर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आर कट हो जाएगा, ए आर मिलेगा. यहाँ पे अगर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर क्यूब हो जाएगा. तो मतलब जीपी तो है, लेकिन कॉमन रेशियोज अलग अलग है. ओके, एंड उसको अलग फॉर्मेट में हमने लिखा है. तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है. अगर उन्होंने ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा कि देयर आर 3 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ जीपी, तो हम ऊपर वाले वैल्यूज देंगे. अगर उन्होंने क्वेश्चन पे बोला देयर आर 4 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ जीपी, तो अपन नीचे वाला जीपी लेंगे. अगर उन्होंने बोला देयर आर 5 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ जीपी, तो अपन फिर थर्ड वाला लेंगे. ओके, तो यस, सो क्वेश्चन नंबर 1, आई मीन 5th वाला, इसमें इस पैटर्न का फर्स्ट क्वेश्चन, 6th है ना, सॉरी 6th, 5th हुआ ना अभी. ओके, अब उसमें क्या बोला उन्होंने? फाइंड 3 टर्म्स ऑफ जीपी. क्या करना है हमें? जीपी के 3 टर्म फाइंड आउट करने हैं. सच दैट their sum is what? 21, and sum of their squares. थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा ध्यान दो, बहुत सारा अलजेब्रा इन्वॉल्व है इसमें. ओके, फॉर्मूला है a + b होल स्क्वायर, उसको अरेंज किया है. ओके, तो थोड़ा सा अलजेब्रा इन्वॉल्व है इसमें. ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दो. कितने टर्म्स का बोला उन्होंने? 3 टर्म्स. कौन सा जीपी लेंगे अपन? ये वाला जीपी लेंगे, है ना, a by r, a and ar. सम कितना बोला है? 21. ओके, तो क्या होगा? a by r plus a plus ar is equal to 21. सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और उनका एडिशन. ओके, तो क्या होगा फिर? ये a by r का स्क्वायर, a का स्क्वायर, ar का स्क्वायर इक्वल टू 189. ठीक है, अब ये a को कॉमन लिया मैंने, अंदर क्या बचा? 1 by r plus 1 plus r इक्वल टू 21. सही है. यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, थोड़ा सा हेवी क्वेश्चन है, आई नो. a स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 189. अब यहां से मैंने a स्क्वायर को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? 1 by r स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 189. इसको थोड़ा पार्ट्स में लिख लेंगे अपन, ठीक है, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अब इस a को मैं 21 के नीचे लेके जाती हूँ. कैन आई टेक इट? यस, डिवीजन में चला जाएगा ना वो. सो दिस इज 1 by r प्लस 1 प्लस r इक्वल टू 21 by a. तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 by r प्लस r इक्वल टू 21 by a माइनस 1. माइनस 1 क्यों? इस 1 को शिफ्ट किया हमने. ठीक है, नेक्स्ट इस a स्क्वायर को भी नीचे लेके जाएंगे, तो क्या आएगा? 1 by r स्क्वायर प्लस 1 प्लस r स्क्वायर इज व्हाट? 189 अपॉन a स्क्वायर.
इस 1 को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, -1 हो जाएगा। तो क्या आया फिर 189 अपॉन ए स्क्वायर माइनस, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सिर्फ अरेंजमेंट किया है, कॉमन लिया है, डिवीजन में लेके गए, 1 को शिफ्ट किया, इतना लिखो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और स्लॉट्स में सीखेंगे इस क्वेश्चन को, नहीं तो फिर पूरा सिर के ऊपर से जाएगा क्या क्या किया था। तो क्या हुआ? ठीक है, अब दिख रहा है पूरा? इतना टफ तो तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम में कभी नहीं पूछते। they generally they used to give you the question banks and इसमें से आते थे क्वेश्चंस। अब तक ऐसे होता था, अभी तो एग्जाम ही नहीं हुआ, मतलब पिछला सेमेस्टर, अभी इस सेमेस्टर होगा एग्जाम, बट ऐसा करते थे वो। चलो डन, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अंडरस्टूड एवरीथिंग? ओके, नाउ लुक एट दिस प्रॉपर्ली। अब मैं क्या करूंगी, इसका स्क्वायर करती हूँ क्योंकि मुझे वो स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना। तो व्हाट आई विल डू, आई विल स्क्वायर दिस। स्लॉट्स में करेंगे तो समझ में आ जाएगा, 1/r + r होल स्क्वायर। एक्सपेंशन फॉर्मूला क्या होता है? a + b होल स्क्वायर का। यहाँ पे लिखती हूँ मैं अलग कलर के पेन से। a + b होल स्क्वायर इज व्हाट? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सही है, तो इसको अपन यूज करने वाले हैं अभी, a + b होल स्क्वायर को। a स्क्वायर प्लस 2ab plus b square. Now this r and r will go. What is left? 1/r square plus 2 plus r square. ठीक है, अब ये किसका एक्सपेंशन हो गया? 1/r plus r होल स्क्वायर का। ओके, तो मेरे पास इसका वैल्यू है, ये वैल्यू है इसका, है ना, 21/a - 1। तो मैं उसको सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, 21/a - 1। मेरे पास और एक वैल्यू है किसका? 1/r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का है मेरे पास वैल्यू, यहाँ पे दिख रहा है सबको, 189/a स्क्वायर -1, और ये जो 2 है वो कैरी फॉरवर्ड करो। गॉट इट टिल दिस पॉइंट? क्या किया मैंने? जो मैंने 1/r + r का वैल्यू निकाला था उसको मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, 1/r स्क्वायर + r स्क्वायर का वैल्यू जो भी था उसको मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। अंडरस्टूड? ओके, अब यहाँ पे फिर से एक्सपेंशन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
कौन सा एक्सपेंशन फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या आया 189 अपॉन ए स्क्वायर। ये -1 + 1 कितना हो जाएगा, प्लस -2 + 1 + 1 हो गया। ये -2 +2 -1 + 1 हो गया। तो ये +1 और ये +1 दोनों चले गए, कैंसिल हो जाएंगे वो एनीवेज। सो व्हाट इज लेफ्ट विद अस, दिस इज 441 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 42 अपॉन a इक्वल टू 1 स्क्वायर। एनी डाउट? अब इस 189 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, इस 142/a को यहाँ पे शिफ्ट कर दो। सो व्हाट इज दिस, 441 अपॉन a स्क्वायर माइनस 189 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 42 अपॉन a। ओके, अभी सभी टर्म्स में से एक एक a निकल सकता है ना, एक एक a को निकाल देंगे अपन। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 441 माइनस 189, एक ही a बचेगा दोनों के नीचे, कॉमन लिख देती हूँ मैं। यहाँ का a भी चला गया, सिर्फ 42 बचा। एनी डाउट? यस। क्या हुआ यहाँ पे देखो, a स्क्वायर था और a था, सारे टर्म्स में से एक एक a को उड़ा दिया हमने। तो यहाँ पे क्या बचा, a बचा, यहाँ पे भी a बचा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 42 बचा। ओके, सो 441 माइनस 189 कितना होता है, चलो ये a का वैल्यू बताओ, अभी बता सकते हो। 441 अपॉन 42 इक्वल टू a का वैल्यू, फाइनल आंसर बता दो। इतना लिखो पहले, दिख रहा है क्या? कितना आ रहा है? कुछ नहीं दे रहा हम लोगों को। यानी जूम का नहीं है वो, प्रोजेक्टर उतना पूरा स्क्रीन नहीं ले पाता। अच्छा, ओके, ऐसा है क्या? यहाँ पे होगा फिर। अच्छा, ओके, सेम एज सिस्टम। ये शायद मेरे, ये है शायद मेरे लैपटॉप का। साक्षी कुछ बोल अभी। हेलो मैम। हाँ, क्या बात है अक्षर, अब आ रही है तुम लोगों की आवाज। थैंक यू। तुम्हारी जनरेशन का यही एक अच्छी चीज है, सब टेक्नोलॉजी पता रहती है यूज कैसे करनी है। चलो, कितना आ रहा है फिर? 6 आ रहा है, a इज इक्वल टू 6 आ रहा है। तुम लोग कब आ रहे हो ऑनलाइन के लिए, ऑफलाइन के लिए? साक्षी तू कब आ रही है? मैम मैं हॉस्टल पे हूँ अब। तू क्लास के लिए क्यों नहीं आती फिर? 2-3 दिन में आऊंगी। क्यों, ऐसा क्यों? मुझे कुछ पता नहीं यहाँ का। किधर का, क्या किधर रहती है तू? मैं बीएमसीसी हॉस्टल में। अच्छा, इधर से डेक्कन से बस रहती है डायरेक्टली कैंप में आने के लिए, बस पकड़ सकती है। वीकेंड पे थोड़ा इंक्वायरी करके रख। यस मैम। डन एवरीवन? आ गया 6 किया क्या? बट next, now 4 numbers in GP such that
नेक्स्ट क्वेश्चन. 4 numbers in GP. 4 numbers होते हैं तो अपन क्या करते हैं, कौन सा GP लेते हैं, मैंने ऊपर बताया था. ये अच्छा ढूंढने के 3 नंबर. अच्छा फाइन. हाँ मैम. एक मिनट ढूंढते हैं अपन. ए मिल गया ना हमें अभी तक, आर बाकी है शायद. आर फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले. यस. सो ए 6 मिल गया तो एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं अपन. इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसमें तो देखने की भी इच्छा नहीं हो रही है ना, इसमें ही सब्स्टिट्यूट करते हैं अपन. सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ए, वन बाय आर प्लस आर इक्वल टू 21 अपॉन ए माइनस 1. सो 1 by r plus r equal to 21 upon 6 minus चल क्यों नहीं रहा, -1. ठीक है. सो व्हाट इज दिस, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 1 plus r square upon r हो जाएगा. 1 plus r square upon r हो जाएगा इक्वल टू 3 7s are 3 2s are. तो 7/2 -1 कितना हो जाएगा, 7 - 2/2. सही है. 5/2 2.5. So what is this, 1 plus r square upon r equal to 5/2. Now you can cross multiply. 2 into 1 plus r square equal to 5r. So 2 into 1 is 2. 2 into r square is 2r square. 5r. 5r को शिफ्ट कर दो. 2r square minus 5r plus 2 equal to 0. Quadratic equation बन गया. How to solve quadratic equation? Multiplication should be what? 2 into plus 2 मतलब plus 4. Addition should be -5. है ना? So what are the numbers? -4 -1. -4 -1 का मल्टीप्लीकेशन +4 आता है, उनका एडिशन -5 आता है. ठीक है. सो व्हाट इज दिस, 2r square minus 4r minus 1r plus 2 equal to 0. यहां से 2r को कॉमन ले लो, r minus 2, यहां से -1 को कॉमन ले लो, r minus 2 equal to 0. ओके. So r minus 2, 2r minus 1 equal to 0. ओके. r minus 2 10th में किया है हमने, तो r कितना आया, 2 आया, और ये r कितना आया, हाफ आया. 2 r की वैल्यूज मिल गए हमें, मतलब हमें 2 जीपीज मिलेंगे. इतना लिखो पहले, चलो फटाफट. बहुत बड़ा क्वेश्चन है, खत्म ही नहीं हो रहा है अभी. 11:30 से कितना रहता है कॉलेज तुम्हारा अक्षत? 11:30 से कब तक रहता है कॉलेज? 2 घंटे का कॉलेज रहता है बस. डन विद राइटिंग. अब ए है तुम्हारे पास, आर है तुम्हारे पास, यू कैन फ्रेम जीपी, है ना? यू कैन फ्रेम जीपी. चलो लेट्स फ्रेम जीपी नाउ. चल रहा है.
ओके, सो A is 6, R is 2. अपना GP क्या था? A by R, A and AR, ये GP था अपना, है ना? तो चलो 6/2, 6 and 6 into 2, है ना? कितना क्या आया फिर ये GP? 3, 6 and 12. सही है। अब हमारे पास A इक्वल टू 6 है और R का वैल्यू हाफ भी है, तो और एक GP बन सकता है। सो क्या होगा फिर ये? A by R, A, AR. So what is this? 12, 6, 3. Done. Okay, 12, 6, 3. तो तुम लोग बोलोगे सेम ही तो मिला है ना? बट डिफरेंस है, यहाँ पे R क्या है? 2 है, यहाँ पे R क्या है? हाफ है। तो दो अलग अलग नंबर्स भले ही सेम दिख रहे हैं बट जीपी अलग अलग। ओके, लिखो फटाफट, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। दिस इज योर फाइनल आंसर। मुझे लगा था आज एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। डन? यस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 विजिबल है अच्छे से? क्वेश्चन नंबर 7, 4 नंबर्स आर इन जीपी। जब 4 नंबर्स जीपी में होते हैं तो अपन जीपी कैसा अज्यूम करते हैं? मैंने लिख के दिया था 1 A by R cube, A by R, AR and AR cube। ये अपना जीपी होता है, राइट? दिस इज योर जीपी। नाउ उन्होंने क्या बोला है? सम ऑफ मिडल टू टर्म्स इज 10/3। सम ऑफ मिडल टू टर्म्स मतलब ये दोनों, कितना है सम उनका? 10/3। सो A by R plus AR is what? 10/3। देयर प्रोडक्ट इज 1, मतलब ये मिडल टू टर्म्स जो है इनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? 1। तो A by R into AR is 1। सही है? तो R चला गया, A square is what? 1। ठीक है, तो A क्या हो सकता है? +1 -1 दोनों हो सकता है। 4 जीपीस मिलेंगे यहाँ पे, प्लस और -1 हो सकता है। सो एक बार अपन A को लेते हैं +1। ओके, एक बार A को लेते हैं +1, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका यूज करके अपन R फाइंड आउट करेंगे अभी। तो इस वजह से इस A के वैल्यू को मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इस इक्वेशन में। ठीक है, सो A का वैल्यू मैंने +1 रखा, 1/R प्लस 1 into R इक्वल टू 10/3। ठीक है, सो दिस इज 1/R प्लस R इक्वल टू 10/3। ठीक है, क्या आया फिर ये? 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन R इक्वल टू 10/3। सो दिस इज 3 plus 3R squared equal to 10R, which is 3R squared minus 10R plus 3 equal to 0। बताओगे मुझे R के वैल्यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके? यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन आना चाहिए अभी। आई एम गोइंग टू राइट R वैल्यूज डायरेक्टली। चलो बताओ फिर R के वैल्यूज, पहले लिखो सब कुछ,
फिर आर के वैल्यूज बताओ। दोनों कंडीशंस यूज किए हमने, क्वेश्चन में दो कंडीशंस दिए थे, सम ऑफ मिडल टू टर्म्स इज 10/3 वो हमने लिखा, एंड प्रोडक्ट इज 1 वो भी हमने लिखा। R is equal to 3 और R is equal to 1/3. करेक्ट, r इज इक्वल टू 3 आएगा और r इज इक्वल टू 1/3 आएगा। फैक्टर्स क्या आते हैं, मल्टीप्लीकेशन +9, एडिशन -10 एंड आते हैं -9 -1। ओके, तो वो आ जाता है r इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 1/3। अब ये हो गया +1 के लिए। नाउ लेट्स चेक फॉर -1 ऑल्सो। ओके, सो कंसिडर a इज इक्वल टू -1। a इज इक्वल टू -1, तो a इज इक्वल टू -1 अगर हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो क्या हो जाएगा, -1/r then -r equal to 10/3. So this is 1/r plus r is what, -10/3. तो कैसे हो जाएगा फिर, 1 plus r square upon r is equal to -10/3. Now take that 3 here, 3 plus 3r square equal to -10r. -10 को शिफ्ट कर दो, 3r square plus 10r plus 3 equal to 0. बोलो अब कौन से वैल्यूज आएंगे, which values will come, r equal to माइनस वैल्यूज आ जाएंगे बस, मतलब -1/3 आएगा और -3 आएगा। क्यों, मल्टीप्लीकेशन इज +9, एडिशन इज +10, सो व्हाट आर द वैल्यूज, +9 +1, तो वो -9 -1, ठीक है, -1/3 -3 हो जाएगा। सो हमें क्या क्या वैल्यूज मिल गया, आई जस्ट हाईलाइट दिस। ये a इक्वल टू +1 के लिए मुझे r के वैल्यूज मिल गए ये दोनों, एंड a इज इक्वल टू -1 के लिए मुझे r के वैल्यूज मिल गए ये दोनों। तो हमारे टोटल जीपी कितने बनेंगे, 4। एक्चुअली हमें 2 ही जीपीज मिलते हैं, बट हमें वैल्यूज वैसे मिलते हैं। देखते हैं, समझ में आ जाएगा तुम्हें। इतना लिखो फर्स्ट। Done with writing? Yes, with writing. देखो फर्स्ट जीपी बनाने हैं हमें अभी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन सिंपल है। चलो देखो क्या क्या मिला फिर अभी हमें। a इज इक्वल टू +1 के लिए मुझे r इज इक्वल टू 1/3 मिला है और r इज इक्वल टू 3 मिला है ना। और हमारा जीपी क्या था, व्हाट वाज आवर जीपी, a अपॉन r क्यूब, a अपॉन r क्यूब, a अपॉन r, ar एंड ar क्यूब, ये हमारा जीपी था। और हमें वैल्यूज कौन से मिले हैं, a इज इक्वल टू +1, r इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 1/3 एंड और एक वैल्यू मिला है a इज इक्वल टू -1, r इज इक्वल टू -3, r इज इक्वल टू -1/3, है ना। ऐसे वैल्यूज मिले तो सब्स्टिट्यूट करते हैं फिर इसके लिए। a के जगह पे 1 अपॉन 3 क्यूब, a के जगह पे 1 अपॉन 3, a के जगह पे 1 इंटू 3, a के जगह पे 1 3 क्यूब। ओके सो 1/27, 1/3, 3 एंड 27, ये हो गया फर्स्ट जीपी। दूसरा a इज व्हाट 1, r इज व्हाट 1/3, इसका क्यूब। a is what 1, r is what 1/3, a is 1, r is what 1/3, a is 1, r is what 1/3 का क्यूब। अब ये 3 का क्यूब ऊपर जाएगा 27 हो जाएगा, है ना। ये 3 ऊपर जाएगा 3 हो जाएगा, ये आया 1/3, ये आया 1/27। तो ये हो गया फर्स्ट जीपी, ये हो गया सेकंड जीपी। नाउ इफ यू चेक इट आउट, तुम्हें सेकंड में भी सेम जीपीस मिलेंगे। क्यों ऐसा, बिकॉज देखो a भी माइनस है, r भी माइनस है, तो a इज व्हाट -1, a is what -1, r is what -3, okay, a is what -1, r is what -3, a is what -1, r is -3, a is -1, r is -3। तो क्या मिला, -1 अपॉन -27 which is again 1/27। ये -1 अपॉन -3 फिर से क्या मिला 1/3 मिला, ये क्या हुआ 3 हो गया, ये क्या हो गया +27। और यहाँ पे तुम्हें सेम चीज मिल जाएगी फिर, +27 +3 1/3, you can check it out, you will get the same thing। तो मतलब भले ही इतने सारे वैल्यूज आ रहे हैं लेकिन हमें जीपी एक्चुअली 2 डिस्टिंक्ट जीपीज ही मिल रहा है, रिपीटिशन हो रहा है यहाँ पे, है ना, समझ में आया। सो नो नीड टू राइट होल कैलकुलेशन, यू कैन जस्ट राइट, मतलब सिर्फ इसके लिए कैलकुलेशन बताओ, इसका डायरेक्टली लिख सकते हो। ओके चलो नोट इट डाउन फास्ट। नेक्स्ट वीक थोड़े और फेसेस देखने को मिल सकते हैं।
डन? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया अक्षत? क्या हो गया? 5 numbers are in GP. Question number 8. Question number 6 was 3 numbers. Question number 7 was 4 numbers. Question number 8 is 5 numbers. और मैंने तीनों का assumption दिया है. So 5 numbers are in GP. क्या सीखा था हमने? ये numbers ले लो. A by R, A, AR and AR square. थोड़े से heavy questions है ये. 6 के बाद वाले questions थोड़े से heavy हो जाते हैं. क्या बोला उन्होंने? प्रोडक्ट इज हाउ मच? 1024. and fifth term is square of third term. This is given in the question. Fifth term is square of third term. प्रोडक्ट कितना लिया है? 1024. तो सबका प्रोडक्ट करना है हमें. ओके, सो a by r square into a by r into a into ar into ar square equal to 1024. And fifth term, which is fifth term? ar square is fifth term, है ना? First, second, third, fourth, fifth. सही है? So ar square is fifth term is third term का square, which is third term? a का स्क्वायर. अंडरस्टूड? ओके. अब ये r और ये r चला गया, ये r स्क्वायर या r स्क्वायर चला गया. कितना गया? 1 2 3 4 5. a रेज टू 5 इज इक्वल टू 1024. 2 का कौन सा पावर होता है? 1024 2 का कौन सा पावर होता है? 10th पावर होता है. 2 रेज टू 10 इज 1024. जैसे मैंने 3 के पावर्स भी बोले थे ना, वैसे 2 के पावर्स 10 तक याद करो. Okay, so a raised to 5 is, इसको मैं 2 raised to 10 को, मुझे 5 चाहिए ना पावर में. I don't want 10, मुझे 5 चाहिए. तो कैसे लिखोगे? 2 raised to 2 का 5th पावर. Can I write it like this? उस 10 को as per rules of indices I can split as 2 and 5. Okay, तो क्या हो गया फिर? a raised to 5 is equal to 4 raised to 5. So a कितना मिला? 4 में. Now I'm going to substitute this a here. Okay, I'm going to substitute that a here. So a is what? 4 r square equal to 4 square. So this becomes 16, na? So 4 r square equal to 16. R square equal to 16 upon 4. So r square is 4. तो r कितना हो जाएगा? प्लस और माइनस 2. एक बार a मिल गया, r मिल गया, जीपी फाइंड आउट कर सकते हैं. ये सिंपल था, भले ही 5 टर्म्स है लेकिन क्वेश्चन सिंपल था. लिखो फटाफट. जीपी बनाना है अभी हमें. Okay, now let's frame GP.
a इज इक्वल टू 4 है, r इज इक्वल टू अपना जीपी क्या है बाय द वे, मतलब अजम्पशन क्या था अपना, ये अजम्पशन है ना। a कितना आया अपना +4 आया है, सॉरी हाँ 4 आया है, एंड r कितना आया है प्लस और -2 ना, तो एक बार +2 लेते हैं और एक बार -2 लेते हैं. So yes, what is your GP now? 4 upon r square, which is 2 square. 4 upon 2, then 4 into 2, 4 into 2 square. कितना हुआ ये? 1, 2, 4, 8 and 16. So yeah, okay. And if you take it negative, 4 upon -2 का square, 4 upon -2, 4 into -2. So what is this? 1, -2, 4, -8 and 16. Okay, done? Yes, easy. So this is the answer. मैम Got it? Okay. नाइन्थ क्वेश्चन सिंपल है, कर लेते हैं. 10th अपन चाहे तो कल कर लेंगे, कल फिर नया कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे अपन, ठीक है. Okay. Fifth term of GP is X. This is the question. Eighth term of GP is Y. And 11th term of GP is Z. Okay. GP का फॉर्मूला क्या होता है? T5X है ना. GP का फॉर्मूला. TN का फॉर्मूला क्या होता है? TN is what? AR raised to n minus. तो T5 क्या होगा? 1. AR raised to 4, 5 minus 1 4 हो जाएगा. और T5 है कितना? X. Can I say this? X is equal to AR raised to 4. T8 रख दो इस फॉर्मूला में. T8 is equal to AR raised to 8 minus 1 मतलब 7. और T8 है कितना? Y. So Y is equal to AR raised to 7. Anyone has any doubt in this? Again, T11 n में रख दो. T11 AR raised to 11 minus 1 10 आया. T11 कितना है? Z. Z is equal to AR raised to 10. Easy. हमें क्या वेरीफाई करना है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? वेरीफाई करो. क्या वेरीफाई करना है क्वेश्चन में? y square is equal to xz. ये हमें वेरीफाई करना है. तो हम LHS लेंगे, RHS लेंगे सेपरेट. सो LHS कितना है? हाउ मच इज LHS? y square. y square. So what is that? AR raised to 7 का square, which is a square r raised to 14. 7 2s are 14 है ना, as per rules of indices. Now what is RHS? What is RHS? XZ. What is X? AR raised to 4. What is Z? AR raised to 10. कितना आया ये? A square r raised to 14. दोनों सेम है? दोनों सेम है. ओके, सो मिल गया LHS इक्वल टू RHS. That's it. सिंपल क्वेश्चन था इसलिए मैंने लिखो फटाफट. 10th क्वेश्चन कल करेंगे. ये लो.